अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप सो यू गाइस आर बीइंग वेल। सो मेरा थंबनेल और टाइटल देखकर आपको अंदाज़ा तो हो ही गया होगा कि मैं वीडियो में आपको क्या दिखाने वाली हूँ। सो या आई थिंक आई शुड स्टार्ट माय वीडियो विदाउट वेस्टिंग माय टाइम। फर्स्टली, कोई भी फील्ड चूज़ करने से पहले अच्छे से सोचा करें कि जो आप चूज़ करने जा रहे हैं वो ठीक है, क्या उसमें आपका इंटरेस्ट है, या बस एवं ही दूसरों को देख के आप चूज़ कर रहे हैं। मतलब अक्सर स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ दोस्तों को देख कर ही चूज़ कर लेते हैं। ਈਵਨ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਆ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਆ ਹੁੰਦਾ कि मेरा फलाना दोस्त ने चूज़ किया, मैं भी कर ही लूँगा, मेरे को भी पढ़ा ही जाऊगा। लेकिन हर किसी से ऐसे नहीं पढ़ा जाता। अपनी थिंकिंग को देखा क्या आप इजीली क्या पढ़ सकते हैं, आप किस सब्जेक्ट में आपकी स्किल्स अच्छी हैं। अगर आपकी मैथ्स में अच्छी हैं तो मैथ BS मैथ करें। अगर पंजाबी में अच्छी हैं तो पंजाबी को चूज़ करें। लोगों को ना देखें कि लोग क्या कहेंगे। अपनी पसंद की मंजिल ते जाने के लिए ना अपना रास्ता भी आप ही बनाना पैंदा वा। दूसरों के नक्शे कदम ते चल के असी अपनी पसंद की मंजिल ते कभी भी नहीं जा सकते। गल हमेशा याद रखिए। वैसे एक बार और याद रखिएगा कि डिग्री सिर्फ एक फ़ीस की रसीद है, इल्म वही है जो आपके अमल से नज़र आता है। इसीलिए दूसरों के साथ अपना बिहेवियर हमेशा ऐसे रखें कि उन्हें पता लगे कि आपने एक अच्छी डिग्री हासिल की हुई है। अपना बिहेवियर हमेशा ऐसे रखें कि आपका अपने घर में और दूसरों के सामने हमेशा एक अच्छा मुकाम, उन्हें पता लगे कि आपने कुछ अच्छा पढ़ा हुआ है। वेल, बात रही बुक्स की, तो कुछ बुक्स हमने ऑनलाइन पढ़ी थी एज अ PDF, क्योंकि वो वैसे हमें अवेलेबल नहीं थी और वैसे भी ये यहाँ से मिलती भी नहीं है, तो इसलिए फिर हमने कुछ ऑनलाइन पढ़ी। और वैसे भी अब बंदा कितनी बुक्स खरीदे, इतनी काफ़ी नहीं है। ये बुक्स देखकर आप में से शायद किसी के माइंड में आए कि इतनी थिक बुक्स हैं, कैसे याद करना है। देखें, ये जानते हुए कि आपको इंटरेस्ट है, किस सब्जेक्ट में है, आप वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। मुश्किल कुछ भी नहीं होता। जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट होता है आप उसे किसी ना किसी तरह पढ़ ही लेते हो। वैसे भी आजकल मुश्किल तो कुछ है नहीं। अगर आपको अपने टीचर की समझ नहीं आ रही तो आप उसको यूट्यूब पे सर्च करें, आप अपना टॉपिक देखें, आपको उसकी हाँ इतनी डिटेल में वीडियोस मिल जाएंगी अच्छी से अच्छी। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ मैं हाँ ਇੰਨੀਆਂ किताबां पढ़दी हरगिज़ नहीं, मैं तो नहीं ਇੰਨੀਆਂ पढ़दी। मैं तो यूट्यूब तो वीडियो सुन लेनी ਹੁੰਦੀ तो अपना लैक्चर अच्छे ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੀ तो ਉਹੀ मैं पढ़ के पेपर दे दिन्नी हाँ। अब ये जो मैं आपको कंटेंट्स दिखा रही हूँ, इसका मतलब ये है कि ये जो बुक है ये हमने तकरीबन 3-4 सेमेस्टर्स में पढ़ी है ऑलमोस्ट। और बहुत सारी इसके अलावा बुक्स हैं जो हमने कोई 2 सेमेस्टर में पढ़ी थी, फिर 3rd में भी वही थी, फिर 4 में भी वही थी। वेल, अगर इस स्टेज पे आके भी आप याद करते हैं ना तो ये तो बहुत गलत बात है। जस्ट अपना क्वेश्चन अच्छे से रीड किया करें, अपना क्लास लेक्चर अच्छे से लें और सिर्फ राइटिंग में वही लिखें। देखें, बेहतरीन किस्म के नंबर आएंगे आपके। मतलब अपना पेपर जो है आप सिर्फ वो जो आपने लेक्चर सुना होता है ना अच्छे से वही लिख दिया करें तो आपका अच्छा खासा GPA बन जाता है। नाउ द क्वेश्चन इज़ के BS इंग्लिश करने के बाद जॉब्स। तो देखिए, BS इंग्लिश करने के बाद आप CSS भी कर सकते हैं, PMS PPSC का पेपर यानी लेक्चरशिप का में भी अप्लाई कर सकते हैं। फर्दर डैट आप MPhil भी कर सकते हैं। इसके अलावा PhD में भी आप जा सकते हैं। और एक इंटरेस्टिंग और यूज़फुल फैक्ट ये है BS इंग्लिश चूज़ करने का कि इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट इट, आप एज अ प्रोफेसर कहीं भी इजीली इसकी आपको जॉब मिल सकती है। बिकॉज इंग्लिश एक कंपलसरी सब्जेक्ट है और स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में इसकी मोस्टली ज़रूरत होती है। ठीक है, अगर आप कोई साइंस सब्जेक्ट चूज़ करते हैं तो वो हर जगह अवेलेबल नहीं होता, ना ही उसमें मतलब वो कोई स्कूल्स में कंपलसरी होता है हर जगह के आपको उसकी सीट मिल जाएगी और आप उसमें ईज़िली जॉब कर लेंगे। वैसे देखा जाए तो हमारे पाकिस्तान में पता नहीं इंग्लिश को क्या समझते हैं, और ख़ास तौर पे इंग्लिश बोलने वाले को जैसे पता नहीं ये इंग्लैंड से होके आया है। मतलब क्या ਐਵੇਂ अजीब इदा लोग हो जाते हैं कि यार वो फलाना जरा ना इन्नी चंगी इंग्लिश बोला। इंग्लिश एक सिर्फ लैंग्वेज है, इसको एज अ लैंग्वेज यूज़ किया करें। इससे किसी को अगर किसी को इंग्लिश बोलना नहीं आती तो अगले को इन्फीरियर मत समझा करें, क्योंकि उर्दू हमारी नेशनल लैंग्वेज है। अपनी लैंग्वेज को प्रमोट किया करें। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਣਾ कि बाजी आप BS इंग्लिश ਕਰਨ ਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ उर्दू प्रमोट ਕਰਨ ਦੇ मशवरे देने दी। देखिए, मैं चाहे BS इंग्लिश कर रही हूँ लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इंग्लिश बोलना भी पसंद करती हूँ। हाँ, बस इंग्लिश को मैंने चूज़ किया क्योंकि जैसे कि मैंने अपने थंबनेल में लिखा कि मैंने इंग्लिश को क्यों चूज़ किया, तो वो जस्ट इसलिए बिकॉज मेरे बचपन से ही इंग्लिश में मार्क्स बहुत अच्छे आते थे। सो आई थॉट अबाउट इट कि मुझे इंग्लिश ही चूज़ करना चाहिए। वैसे भी मेरा इंटरेस्ट इसमें था। मुझे इसलिए इंग्लिश नहीं पसंद थी कि ये अंग्रेज़ बोलते हैं या ये बड़ी कोई महान लैंग्वेज है। इंग्लिश कोई दुनिया की नंबर वर्ल्ड जो है ना इस लैंग्वेज नहीं है, चाइनीज़ है फर्स्ट नंबर पे। जो सबसे ज़्यादा दुनिया में बोली जाने वाली ज़ुबान है ना वो चाइनीज़ है, इंग्लिश नहीं है। वैसे भी मैं कुछ ये भी कह सकती हूँ कि मुझे कुछ जेनेटिक भी मिला है, बिकॉज़ मेरे मामा बाबा का भी फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश ही था एंड देन मेरी सिस्टर्स का भी। तो हमारे घर में जो मोस्टली जो मार्क्स हाईएस्ट आते थे ना वो सबके इंग्लिश में ही आते थे।
वैसे एक गल है, मैनू ना मैं इंग्लिश ਨੂੰ कभी भी अपने सिर ते नहीं चढ़ाया। मतलब मैंने इंग्लिश को कभी भी शौकिया मारने के लिए नहीं बोला। ठीक है, अगर मेरी ज़ुबान पे कोई इंग्लिश के वर्ड आ रहे हैं तो मैं उसे ज़रूर बोल देती हूँ, लेकिन ऐसे नहीं कि अगर मुझे पता है कि सामने वाले को इंग्लिश नहीं आती तो मैं जानबूझ के उस पर शौकिया मारूँ, यानी उसे एफिशिएंसी दिखाऊँ कि मुझे बड़ी इंग्लिश आती है या मैं कोई BS इंग्लिश कर रही हूँ। मैं ऐसे नहीं करती। अगर मेरे सामने कोई पंजाबी बंदा बैठा हुआ है तो मैं उसके साथ पंजाबी में बात करूँगी। अगर उर्दू बोलने वाला बैठा हुआ है तो मैं उसके साथ उर्दू में बात करूँगी। अगर कोई ऐसा बंदा जो सिर्फ इंग्लिश मेरे सामने बैठा बोल रहा है तो उसके साथ मैं इंग्लिश में ही बात करूँगी। इंग्लिश वहाँ ज़रूर बोलें जहाँ पे बोलनी चाहिए। एंड फॉर गॉड सेक आई रिपीट कि किसी को इन्फीरियर मत समझा करें कि अगर आपके सामने वाले को इंग्लिश बोलनी नहीं आती। अब ये देखें, ये मेरे पास इतने हमने जो है ड्रामास पढ़े, नॉवल्स पढ़े, पर मैनू एक गल वाकई बड़ी अजीब लगती है कि असी उदा पाकिस्तानी अवाम तो साढ़े जो सबजैक्ट आ, अगर असी कोई डिग्री लैनी है तो वो सानू BS इंग्लिश करके मिलनी। मतलब BS इंग्लिश ठीक है हम कर रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट हमारे सब्जेक्ट जो हैं वो ज़्यादातर पाकिस्तान या पाकिस्तानी स्टडीज़ से, पाकिस्तानी हिस्ट्री से रिलेटेड होने चाहिए। लेकिन नहीं, हम क्या पढ़ रहे हैं, जो अंग्रेज़ों ने ड्रामास लिखे, और वो भी तब जो 1400 मतलब 14th सेंचुरी के, मतलब 15th सेंचुरी के, 16th सेंचुरी के, एलिजाबेथ विक्टोरियन एज, पता नहीं केड़ियां एजां वा असी इत्थे पढ़नियां पैंदियां किस लिए, कि सिर्फ जी आ इंग्लिश की डिग्री लैन दे लिए या अगे बाहर जाके किते पढ़न दे लिए। मतलब मैंने एक बार अपने टीचर से कहीं कह दिया कि जी हम इस तरह क्यों इंग्लिश की बुक्स ना अंग्रेज़ों की लिखी हुई पढ़ते हैं, हम अपनी हमें पढ़नी चाहिए। सारा ने आगे से ना मुझे सिर्फ इतना कहा कि पुत पाकिस्तानी राइटर दे कोल जेह्ड़ा ना इन्ना दिमाग नहीं हैगा कि उस अपनी लिखियां हुई किताबां जेह्ड़ियां ना सिलेबस का हिस्सा बना सकन। मैं उस तो बाद चुप कर गई, मैं उन्होंने आगे कोई गल नहीं की। चलो खैर मिट्टी पाओ। ये देखें, ये जो मैं आपको बुक्स दिखा रही हूँ ये तो हमारे कॉलेज का मिदराब है ना, मतलब उन्होंने मैगज़ीन लिखा था तो पब्लिश किया था तो ये उन्होंने दिया था। लेकिन ये जो मैंने आपको पहले बुक दिखाई थी ना, द आर्ट ऑफ रीडिंग माइंड और सीक्रेट, ये मैं वैसे ही पढ़ती हूँ। मतलब ये एक्स्ट्रा बुक्स हैं, ये मेरे सिलेबस का हिस्सा नहीं थी, और उसे मैं बस एवं पढ़ने, मतलब जाहिर बात है बंदा लिटरेचर का स्टूडेंट होवे तो एक्स्ट्रा किताबां ना पढ़े, इदा हो नहीं सकता। हुन वाली IG से इन्हों अलमारी च रखन दी। पहले मैंने इसको दूसरी तरह से सारी बुक्स को रखा हुआ था, आपने वीडियो के शुरू में देखा होगा कि पहले सारी बुक्स के नेम नज़र आ रहे थे, बट अब मैंने कहा चलो ना, क्योंकि मेरा अल्हम्दुलिल्लाह से 7 सेमेस्टर्स जो हैं वो मेरे हो चुके हैं और एक लास्ट रह गया, और मैं सोच रही हूँ कि लास्ट सेमेस्टर में मैं कोई बुक ना लूँ। शायद कोई ज़रूरी लेनी पड़ भी सकती है, लेकिन मैंने कहा अब ना इसको मैं एक बार समेट देती हूँ, इसीलिए मैं सबको सेटिंग करने रखने लग गई थी। मैंने कहा अच्छे से एक बार ना सेट करके रख दूँ, फिर देखेंगे ज़िंदगी में कभी मौका मिला तो इन्हें खोल के देखेंगे। इसीलिए मैंने इसको एक तरतीब लगाई। लेकिन इस तरह से मैंने इसलिए रखा बिकॉज़ मुझे अच्छी तो नहीं लग रही ऐसे पड़ी हुई, पर मैंने कहा कि ना थोड़ी स्पेस जो है ना वो बच जाए, क्योंकि फिर और भी नोट्स और रजिस्टर्स वगैरह होते हैं वो भी मैनेज करने हैं। तो अभी मेरे पास कोई ख़ास बुक रैंक है नहीं कि मैं वहाँ पे सब सेट करूँ। और ये जो ग्रीन वाला ना, इसके अंदर वो सारे पेपर्स हैं सेमेस्टर फर्स्ट से लेकर अब तक के जो हमारे हुए हैं फ़ाइनल, मतलब यूनी की तरफ से ना। और अब मैं इनको एडजस्ट कर रही हूँ, लेट्स सी कि ये कैसे एडजस्ट होता है। वैसे अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो।